बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू गिट ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक हमारे पास है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग स्टेटस होता है और शॉर्ट स्टेटस। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट में देखता हूँ मेरे पास है क्या, डायरेक्टरी में क्या कौन सी फाइल मौजूद है। एक फ़ाइल मौजूद है, लेकिन अगर आपको याद हो हमने इसको जो है अपने डॉट गिट इग्नोर फाइल में डाला था। अगर मैं यहाँ से ls-a करता हूँ तो कुछ हिडन फाइल्स मुझे नज़र आएंगी जिसमें हमारा डॉट गिट इग्नोर भी आना चाहिए। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि डॉट गिट इग्नोर फाइल ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है। इसके अंदर हम ये फाइल ऑलरेडी लास्ट टाइम ऐड कर चुके हैं, तो इस वजह से इसमें अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो मेरे पास स्टेटस में वो नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इको भी करता हूँ और मैं कोई भी टेक्स्ट इसके साथ अपेंड करता हूँ इसके अंदर फ्रिकन टाइप ओके, अगर मैं इसको अपेंड करता हूँ लेट्स सपोज, मैं अपना गिट स्टेटस चेक करता हूँ, इसमें मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया, क्लीन डायरेक्टरी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये फाइल अभी इस वक्त मेरे पास गिट इग्नोर में मौजूद है, तो इसमें कोई भी चेंजेस इफेक्ट नहीं करेगा हमारे गिट डायरेक्टरी को। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। क्लियर करके मैं कहता हूँ कि इको हाई, और इसको मैं कहता हूँ कि न्यू फाइल डॉट txt, और अपना गिट स्टेटस चेक करता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो है ना, ये फाइल इस वक्त वो कह रहा है कि भाई ये अनट्रैक्ड फाइल है, यानी नई फाइल है मेरे पास। अच्छा, ये था लॉन्ग स्टेटस विद वर्बस डिटेल। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, अगर मैं डिक्लेरेशन देता हूँ -s इसके साथ, स्टेटस के साथ -s करके देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास दो क्वेश्चन मार्क्स शुरू में जो है ना वो प्रीसीड कर रहा है इस टेक्स्ट को। अच्छा जी, जो लेफ़्ट साइड वाला क्वेश्चन मार्क है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्टेजिंग एरिया को। जो राइट साइड का जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारे डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वक्त जो है ना, चूंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है, तो ये टोटली जो है ना ये बता रहा है कि इट्स अ टोटली न्यू फाइल। ठीक है, जिसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं कमिट करके फिर दोबारा से यहाँ पे आके चेक करते हैं। इसको मैं कहता हूँ गिट ऐड, तो इसको मैं गिट स्टेटस -s दोबारा करता हूँ। आप देख रहे हो कि जो राइट साइड वाला था वो इस वक्त नहीं है, वो मूव हो चुका है, और मेरे पास इस वक्त जो लेफ़्ट साइड स्टेजिंग एरिया है वहाँ पे ऐड हो चुका है ये चीज़। सही है, इस वक्त स्टेजिंग एरिया में ये फाइल मौजूद है क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है जो लेफ़्ट साइड वाला कॉलम है। अब मैं इसको मज़ीद जो है इसको क्या करता हूँ, इसको मैं गिट कमिट करके मैं -m करके इसको पुश कर लेता हूँ। अभी दोबारा से मैं अपना स्टेटस चेक कर लेता हूँ, गिट स्टेटस -s। मेरे पास फुल डायरेक्टरी क्लीन है इस वक्त। ठीक है जी, मैं इसको क्लियर करके अब हम एक और काम कर लेंगे। बजाय कि हम कोई नया फाइल बनाएं, यहाँ पे मैं इस फाइल को अपेंड करता हूँ, कोई टेक्स्ट डालता हूँ उसमें। तो अपेंड करने का तरीका डबल एरो राइट वो है ग्रेटर साइन। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज अ न्यू लाइन, डबल एरो कर लेता हूँ, साथ में जो मैं फाइल का नाम देता हूँ। इसमें जो है ना ये चेंजेस आ गई। ठीक है, डू मैं इस फाइल में चेंजेस डाल देता हूँ। इस वक्त मेरे पास मेरी डायरेक्टरी इस वक्त क्लीन नहीं है। लिस्ट करता हूँ और मैं इसको गिट स्टेटस स्मॉल या शॉर्ट कर लेता हूँ। आप नोटिस कर लो कि मेरे पास इस वक्त स्टेजिंग एरिया पे ये मौजूद नहीं है। मेरे पास इस वक्त ये डायरेक्टरी लोकल डायरेक्टरी में मौजूद है, जबकि इसके साथ m आया हुआ है मॉडिफाइड। ठीक है, फाइल मॉडिफाई हो चुका है लेकिन स्टेजिंग में नहीं है, ये आपको बता रहा है। तो आपको ये इस यू हैव टू गेट हैंग ऑफ इट कि राइट साइड पे अगर आपको कोई नज़र आता है कोई मैसेज एम के साथ, अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू फाइल है, उसमें कोई जो है ना वो इससे पहले उसमें कोई चीज़ें थी नहीं कि वो आपको मॉडिफाई दिखाए। और अब अगर इसको मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड, एग्जैक्टली अगर मैं इसको गिट गिट ऐड करता हूँ इस फाइल को, ये फाइल लिखता हूँ या डॉट लिखता हूँ साथ में जो भी है, तो दोबारा से स्टेटस चेक करते हैं। तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा इस वक्त स्टेटस हमारा? हमारे पास स्टेटस हमारा लेफ़्ट साइड पे आया होगा इस वक्त। आप चेक कर लो स्टेटस। सबसे पहले तो
मॉडिफाइड लेफ्ट साइड पे आया हुआ, ऐड नहीं आया हुआ क्योंकि इट्स नॉट अ न्यू एडिशन टू द फाइल। जो मॉडिफाइड राइट साइड पे था अब वो शिफ्ट हो चुका है ग्रीन कलर में लेफ्ट साइड पे। सही है, इसका ये मतलब है स्टेजिंग में ये चीज़ मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है, ऐड हो चुकी है ये मॉडिफिकेशन। अब यहाँ से अगर मैं इसको गिट कमिट करता हूँ तो ये क्लीन डायरेक्टरी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि इज इट क्लीन, तो मैं अब दोबारा से स्टेटस चेक कर लेता हूँ, गिट स्टेटस -s, तो मेरे पास डायरेक्टरी क्लीन हो चुकी हुई है इस वक्त। तो गाइस ये था हमारा शॉर्ट और लॉन्ग स्टेटस। ओके जी, लेट्स डू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम क्या देखते हैं कि हम किस तरह देखते हैं जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे किस तरह देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हुई है। हम दो जगहों पे चेक कर सकते हैं कि स्टेज्ड एरिया में क्या क्या चेंजेस हुई हुई है या हमारे पास जो डायरेक्टरी है उसमें क्या चेंजेस आई हुई है। तो लेट्स सपोज हम दोबारा से लिस्ट करते हैं, हमारे पास जो फाइल था उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। इको न्यू, क्योंकि इस वक्त मेरे पास डायरेक्टरी क्लीन है तो कुछ चेंजेस करके, न्यू नहीं, मैं इस पर कहता हूँ कि एडिंग फ्यू थिंग्स, और मैं इसको अपेंड करता हूँ न्यू फाइल के अंदर। अब मेरे पास कुछ चेंजेस आ गई हुई हैं, ठीक है, तो मैं इसको मज़ीद कुछ चीज़ें न्यू लाइन अपेंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो लाइनें ऐड हो चुकी हैं इस फाइल में। अच्छा जी, मैं अगर अपना गेट स्टेटस -s करता हूँ तो मेरे पास मॉडिफिकेशन आ गई हैं, लेकिन इसको मैं चेक किस तरह करूँगा। अगर तो मैंने यहीं पे चेक करना है कि यार ये क्या क्या चीज़ें जो है ना इस वक्त चेंज हुई हुई हैं, तो मैं इसको गिट, मैं इसको कह सकता हूँ डिफ, तो ये मुझे बता देगा भाई आपके पास यहाँ पे अगर आप नोटिस कर लो, ये आपको बताएगा कि भाई यार ये जो था फाइल इसके दो वर्जन है, एक को ए के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ और एक को बी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ, एक पहले वाला शुरू में और अब जो चेंजेस आई हुई हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि भाई ये जो पहले था उसको माइनस के साथ मैं बता रहा हूँ और जो प्लस है वो नई चेंजेस है। अब यहाँ पे ये आप किस तरह पढ़ेंगे कि जो पुराना फाइल था उसमें -1 से लेकर लाइन 1 से लाइन 2 तक चीज़ें मौजूद थी, लाइन 1 से लेकर लाइन 2 तक चीज़ें मौजूद थी, जबकि जो एडिशन हुई हुई है वो लाइन 1 से लेकर लाइन 4 तक अब नए फाइल में मौजूद है। लाइन 1 से लेकर लाइन 4 में तक चीज़ें लाइन अभी नए फाइल में मौजूद है। नए फाइल मतलब अपडेटेड फाइल। लेकिन ये सारी चीज़ें इस वक्त सिर्फ हमारे डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोकल डायरेक्टरी है, स्टेज एरिया नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि गिट डिफ और माइनस स्टेज, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है मुझे, स्टेज पे कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो चेंजेस इन द स्टेज्ड एरिया। अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं आपको दोबारा से यहाँ से अपना गिट स्टेटस शॉर्ट दिखाता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। लेफ़्ट साइड मैंने बताया था स्टेज्ड एरिया के लिए, तो उस वक्त वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर लोकल इस पे जो है ना यहाँ पे modification हुई है। Let's put this in the staged area and come back and check the diff for the staged. तो let's see, मैं क्या करता हूँ इसको स्टेज करने के लिए, कोई हेल्प कर सकता है मुझे? यस, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड, मैं इस फाइल का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे और ये स्टेज में हो जाएगा। गेट स्टेटस -s करता हूँ, तो मेरे पास वो मॉडिफिकेशन चली गई है। अब अगर मैं डायरेक्ट इसको कहता हूँ गिट डिफ विदाउट एनी डिक्लेरेशन, अगर यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, कहता है यार आपके पास डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें जो कि आप स्टेज कर चुके हो। तो यहाँ से मैं अगर स्टेज पे चला जाता हूँ अब, ठीक है, तो गेट डिफ डैश डैश स्टेज्ड, आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें नज़र आएंगी अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो वही जो कौन कौन से लाइन का क्या क्या चीज़ें एडिशन हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।